पढ़ना है? अबे स्टडी रूम में आजा आजा। लेट्स गो। चल आइलैंड चलते हैं। नहीं नहीं कब है? मैं तो आइलैंड नहीं, मैं इंडियन डीजल जाऊंगा। और चल अच्छा चल, कहीं ना चल चल कोस्टल प्लेन में चलते हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the channel of Study Students Ali Ahmed. And now today we will discuss about the physical features of India of class 9 geography chapter. Major and subtopic is major physiographic division, in which we have completed three major physiographic division that are Himalaya mountains and Himalaya mountains हमने पढ़ लिया और दो और पढ़ लिए, और हम आज बात करेंगे चौथी की, तो वो है इंडियन डिज़र्ट। मेनली अगर इंडियन डिज़र्ट की बात करें तो वो हमारा इंडियन डिज़र्ट जो पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है। जब ज़्यादा हिस्सा जो पाया जाता है वो इंडियन डिज़र्ट राजस्थान में पाया जाता है, और वो कहाँ पाया जाता है? अरावली रेंज में पाया जाता है। और यहाँ की कंडीशन देखते हैं कि यहाँ क्या क्या कैसी कंडीशन। तो सबसे पहली बात जो यहाँ जो द डिज़र्ट विच इज़ फाउंड इज नेम्ड थार डिज़र्ट, इसका नाम जो है वो थार डिज़र्ट है। और यहाँ रेनफॉल बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। टेम्परेचर इस वजह से कम होता है क्योंकि वहाँ सैंडी एरिया है, जिस वजह से सैंडी एरिया है और रेनफॉल भी कम है। और इससे क्या होता है कि यहाँ जो बारिश वगैरह होती हैं वो रेनफॉल मेनली रेनी सीज़न में बहुत होती है, लेकिन जो पानी होता है वो जल्दी से क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है और लो रेनफॉल होती है। इसीलिए क्या होता है कि ये सैंडी प्लेन है और मेनली यहाँ इसीलिए पानी की कमी होती है रेगिस्तान वगैरह में। और यहाँ जो सिर्फ एक रिवर पाई जाती है वो है लूनी रिवर। ओनली रिवर विच इज़ फाउंड इन द इंडियन डिज़र्ट इज़ लूनी रिवर। तो हम अब बात करते हैं पार्टवे की, कोस्टल प्लेन की। तो कोस्टल प्लेन मेनली अगर देखा जाए तो कोस्टल प्लेन मेनली दो तरह के होते हैं, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो होता है यहाँ पाया जाता है, ये ईस्ट है तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ है, और वेस्ट है तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ है। तो मेनली ये कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो होता है वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में पाया जाता है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो पाया जाता है वो वेस्टर्न घाट और अराबियन सी के बीच में पाया जाता है। और यहाँ काफ़ी सारे कोस्ट पाए जाते हैं। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो लेंथ होती है वो लेंथ है 6150 किलोमीटर। और ये कहाँ से शुरू होता है? इसकी शुरुआत होती है गुजरात से, रन ऑफ कच्छ से कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक। फिर इसके बाद जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जाता है, फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन शुरू हो जाता है, ये कहाँ तक जाता है? ये वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो ये इसका डिस्टेंस 6150 किलोमीटर होता है। और मेनली इसमें कुछ कोस्ट पाए जाते हैं, जैसे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ पाए जाते हैं तो वो कोंकण कोस्ट पाया जाता है जो कि मुंबई पास है, और ये कन्नड़ कोस्ट जो कि आंध्र प्रदेश के पास है, आंध्र प्रदेश नहीं महाराष्ट्र के नीचे जो स्टेट है उसके नीचे पाया जाता है, और मालाबार कोस्ट यहाँ पाया जाता है केरल में। और अगर बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ये सबसे नीचे तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में आंध्रा कोस्ट पाया जाता है, और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के पास में उत्कल कोस्ट पाया जाता है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ मेनली रिवर पाई जाती है। यहाँ जो रिवर पाई जाती है वो चिल्का लेक पाई जाती है, यहाँ पुलिकेट लेक पाई जाती है। एंड यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विच इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो क्या होता है, यहाँ मेन रिवर पाई जाती है, और बाकी रिवर जो यहाँ लेक पाई जाती है, और काफ़ी सारी रिवर पाई जाती है, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो ये सब किससे सबमर्ज हो जाती हैं? ये सब बे ऑफ बंगाल से सबमर्ज हो जाती हैं। अब अगला जो लास्ट एंड फाइनल जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो आइलैंड है। तो अपने यहाँ मेन 2 आइलैंड है, जो एक लक्षद्वीप आइलैंड है, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पाया जाता है और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पाया जाता है। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो पाया जाता है वो इंडिया के वेस्ट साइड में पाया जाता है, अराबियन सी के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अराबियन सी के नीचे पाया जाता है, इंडियन ओशन के पास पाया जाता है। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो पाया जाता है बे ऑफ बंगाल
बे ऑफ बंगाल के क्या पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। अगर बात करना है कि अंडमान और निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप में सबसे बड़ा आइलैंड क्या है, तो सब क्या होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बड़ा होता है। तो अब बात करते हैं कि इसका जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, इसका जो कैपिटल है कवारत्ती है। और ये मेनली जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है। और ये जो आइलैंड है मेनली जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो फॉर्मेशन वो मेनली इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट, जो कि एक पार्ट है यूरेशियन प्लेट का। बर्मा प्लेट एक पार्ट है, बर्मा प्लेट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। जब ये कोलिजन इसका हुआ तब क्या हुआ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ। मेनली जो इसकी जो डिस्टेंस है 590 किलोमीटर है। अब इसमें लिखा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इसमें भी जो अंडमान आइलैंड होता है ये छोटा है निकोबार आइलैंड से। और यहाँ जो माउंट पीक है वो सैडल पीक, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक वहाँ पाई जाती है। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो होता है मेनली रिच इसमें फ्लोरा और फौना में। तो हम मेनली बात कर लिए कोस्टल प्लेन की, इंडियन डिज़र्ट की, अब और किसकी, इंडियन डिज़र्ट की, कोस्टल प्लेन की, आइलैंड की। और वी हैव डिस्कस अबाउट इन द प्रीवियस सेक्शन। So please go in the video playlist and see the videos. Please like, share and subscribe the channel. Assalamu alaikum.